अस्सलाम वालेकुम। जे ए टी वी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। रोशनियों का त्यौहार दिवाली, शहर श्रीनगर में पटाखे और आतिशबाजी, लाल चौक में चिरागां। जम्मू कश्मीर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली निहायत जोश व खरोश और फिरका वाराना हम आहंगी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर से जम्मू तक मंदिरों, घरों और बाजारों में चिरागां, मिठाइयों की खुशबू, आतिशबाजी और रंगों की चमक ने एक हसीन मंजर पैदा कर दिया है। दिवाली के मौका पर वादी के तमाम मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। बनिहाल में पढ़े लिखे नौजवानों का एहतजाज, आरबीए कोटे में किसी भी कमी के खिलाफ एहतजाज का इंतबाह। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन अपडेट्स की जिनका इंतजार लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को था। जी हां दोस्तों, इंतजार अब खत्म हुआ। सरकार की ओर से बोनस, सैलरी, पेंशन, डीए, डीआर एरियर और यहां तक कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। तो अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, रेलवे में कार्यरत हैं या पेंशन धारक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होने वाला है। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसा अलर्ट आने वाला है जो हर पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इस बार पूरे देश के रेलवे कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस मंजूर कर दिया है और अब उसका भुगतान भी शुरू हो चुका है। देश भर के लाखों रेलवे कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि पहुंचनी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर कई कर्मचारियों ने अपने बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। किसी ने लिखा, सरकार ने इस बार दिल जीत लिया, तो किसी ने कहा दिवाली से पहले जेब में राहत की सांस। और वाकई में दोस्तों, यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत का फल है। आपको बता दें कि इस बार बोनस 78 दिनों के हिसाब से दिया जा रहा है। यह बोनस कर्मचारियों के मूल वेतन पर आधारित है और औसतन 17 से 19 रुपए तक की राशि कर्मचारियों को मिली है। रेलवे मंत्रालय ने इस बोनस को कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक बताया है। सोचिए दोस्तों, ट्रेनों को समय पर चलाना, यात्रियों की सुरक्षा, रेल नेटवर्क को सुचारू रखना, ये सब आसान काम नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में रेलवे कर्मचारियों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है और सरकार ने इस योगदान को मान्यता देते हुए दिवाली से पहले बोनस की सौगात देकर उनका मनोबल और भी बढ़ा दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को भी ऐसा बोनस मिलेगा? दोस्तों, यह सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। हालांकि अभी सरकार ने अन्य विभागों के लिए कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह रेलवे कर्मचारियों को राहत दी गई है, उसी तरह बाकी विभागों के लिए भी बोनस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है आने वाले दिनों में अन्य मंत्रालयों से भी बोनस भुगतान का आदेश जारी हो जाए। रोशनियों का त्यौहार दिवाली, शहर श्रीनगर में पटाखे और आतिशबाजी, लाल चौक में चिरागां। जम्मू कश्मीर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली निहायत जोश व खरोश और फिरका वाराना हम आहंगी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर से जम्मू तक मंदिरों, घरों और बाजारों में चिरागां, मिठाइयों की खुशबू, आतिशबाजी और रंगों की चमक ने एक हसीन मंजर पैदा कर दिया है। दिवाली के मौका पर वादी के तमाम मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। बनिहाल में पढ़े लिखे नौजवानों का एहतजाज, आरबीए कोटे में किसी भी कमी के खिलाफ एहतजाज का इंतबाह। रोशनियों का त्यौहार दिवाली, शहर श्रीनगर में पटाखे और आतिशबाजी, लाल चौक में चिरागां। जम्मू कश्मीर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली निहायत जोश व खरोश और फिरका वाराना हम आहंगी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर से जम्मू तक मंदिरों, घरों और बाजारों में चिरागां, मिठाइयों की खुशबू, आतिशबाजी और रंगों की चमक ने एक हसीन मंजर पैदा कर दिया है। दिवाली के मौका पर वादी के तमाम मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। बनिहाल में पढ़े लिखे नौजवानों का एहतजाज, आरबीए कोटे में किसी भी कमी के खिलाफ एहतजाज का इंतबाह। समाजी और इक्तिसादी तौर पर कमजोर लोगों के लिए रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया
या RBA कोटे में जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तरफ से मुमकिन छेड़छाड़ की बाज़गश्त के खिलाफ बनिहाल में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने पीर के रोज अपना एहतजाज दर्ज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस जुमरे में शामिल इलाकों की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही इस ज़मन में कोई फैसला लें। बनिहाल में एहतजाज पर आमादा नौजवानों का कहना था कि मुआशी, इक्तसादी और समाजी तौर पर पसमानदा इलाकों और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोगों को RBA से किसी हद तक राहत मिलती है और इस कोटे में कमी या ख़त्म करने की सूरत में हज़ारों नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरों में डूब जाएगा। बनिहाल कस्बा में आवारा कुत्तों की हड़बूंग से लोग परेशान। आवारा कुत्तों पर काबू पाने में म्यूनसिपल कमेटी बनिहाल पर नाकामी का इल्ज़ाम। साबका जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़िया कस्बा बनिहाल में आवारा कुत्तों ने खौफ व दहशत का माहौल गर्म कर रखा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि अब कुत्तों के कई झुंड दिन दिहाड़ से कस्बा बनिहाल में घूमते फिरते रहते हैं और आपसी लड़ाई भी करते रहते हैं, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा है कि महकमा म्यूनसिपल कमेटी बनिहाल के एहलकार इस वबा पर काबू पाने में मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुए हैं और आवारा कुत्तों के कई झुंडों ने सुबह और शाम के औकात में लोगों का चलना फिरना दो भर कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल पर नगरोटा और बडगाम में असम्बली ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगी। भाजपा के तकब्बुर को ख़त्म करेंगे। रियासती दर्जा बहाली सबसे बड़ा मसला होगा। हम दोनों सीटें जीत जाएंगे। नायब वज़ीर आला। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीर को कहा है कि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा और बडगाम असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात अवामी मसाइल पर लड़ेगी, जिसमें सबसे बड़ा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को रियासत का दर्जा बहाल करना है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि दोनों हलकों के वोटर पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथ मजबूत करने के लिए NC उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाएंगे। गोल की मुल्हक का राब्ता सड़कें खंडरात में तब्दील। मैकडम बिछाने का वक्त गुजरता जा रहा है, महकमा की लापरवाही का शाखसाना। गोल सब डिवीज़न की अक्सर राब्ता सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई हैं और कई सड़कों पर ड्राइवर लोग गाड़ी चलाने से भी इनकार करते हैं। अगरचे महकमा तमीरात आमा की जानिब से काफ़ी देर पहले गोल में कई सड़कों पर मैकडम डालने के टेंडर भी निकाले गए थे, लेकिन अभी तक उन सड़कों की तरफ किसी ने देखा भी नहीं है और सड़कों में निकासी आब की हालत भी निहायत अबतर है। गुज़श्ता शदीद बारिशों के दौरान नालियों की खस्ता हाली की वजह से भी लोगों को शदीद नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। कश्मीर उज़्मा के साथ बात करते हुए गोल के ड्राइवरों और आम शहरियों ने कहा है कि काफ़ी अरसा गोल में कई सड़कों पर मैकडम डालने के टेंडर सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है और मैकडम गैर मयारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि महकमे को पहले चाहिए था कि गोल में मैकडम का काम करना चाहिए और बाद में गोल के गर्म इलाकों में। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।